नमस्कार मित्रों, बुक गैलरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, जहां हम प्रतिदिन ज्ञान की एक नई पूंजी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हमारी यात्रा केवल इतिहास के गलियारों से होकर नहीं गुजरेगी, ये सीधे मानव चेतना के मूल आधार तक पहुंचने का एक बौद्धिक प्रयास है। यह मात्र एक व्याख्यान नहीं है, यह आपके अंतरतम की वह अकाट्य जिज्ञासा है जो सदियों से अनसुलझी है। इसलिए यदि आप अपने दार्शनिक मूल को वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं तो विलंब न करें, अभी सब्सक्राइब करें और इस दुर्लभ ज्ञान सत्र को अपनी बौद्धिक संपदा का अभिन्न अंग बना लें। जरा सोचिए, उस अत्यंत प्राचीन काल में जब लेखन और मुद्रण की कोई भी तकनीक विकसित नहीं थी, तब सत्य और ब्रह्मांडीय ज्ञान के विशाल भंडार को कैसे संरक्षित किया गया होगा। वह कौन सी पहली मानवीय आत्मा थी जिसने साहस कर अंधविश्वास के अंधकार को चुनौती दी और यह मूलभूत प्रश्न पूछा, सृष्टि का आरंभ कहाँ है? मैं इस विशाल विश्व में किस उद्देश्य से आया हूँ? अस्तित्व का गूढ़ रहस्य क्या है? हम आज ठीक उसी पवित्र आदिम प्रेरणा स्रोत से संपर्क स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ से तार्किक चिंतन और आत्मज्ञान की प्रथम लौ प्रज्वलित हुई थी। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ये वह परमादरणीय ग्रंथ है जिसे विश्व का केवल सबसे पुराना शाब्दिक संग्रह ही नहीं, बल्कि वैश्विक विचार दर्शन का पहला व्यवस्थित दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। पर क्या हमने कभी इसके वास्तविक बहुआयामी स्वरूप का विश्लेषण किया है? क्या हम जानते हैं कि यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, सामाजिक संरचना और विशुद्ध अध्यात्म का एक अतुलनीय महासंगम है? ये ऑडियो बुक ऋग्वेद के संपूर्ण दार्शनिक और सामाजिक ताने बाने का एक गागर में सागर जैसा सार है, जो आपको उस विलक्षण वैदिक युग में ले जाएगा जब कविता, गणित और जीवन दर्शन एक ही लयबद्ध छंद में प्रवाहित होते थे। ये ज्ञान यात्रा निश्चित रूप से लंबी चलेगी, क्योंकि काल के इस विशाल अनुभव को कुछ मिनटों में समेटना नेचर, प्रकृति के 99% अज्ञात रहस्यों को एक वाक्य में बताने जैसा असंभव होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर या सेव करना न भूलें, ताकि आप अपनी सुविधानुसार इसे गहन शांति में सुन सकें और इसके हर शब्द, हर विचार को अपनी समझ के स्तर पर समाहित कर सकें। यह मात्र श्रवण नहीं, बल्कि आत्मसात करने का एक अनूठा अनुभव है। तो क्या आप तैयार हैं समय के सारे आयामों को भेद कर मनुष्य की चेतना के उस आदिम अनश्वर स्रोत से एकाकार होने के लिए? एक गहरी चिंतनशील सांस लें और आइए हम इस विस्मयकारी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद की यह यात्रा आपके अंतर्मन में निश्चित ही ज्ञान की एक अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रही होगी, परंतु ये तो मात्र उस महासागर की पहली लहर है। सत्य की इस परम खोज को विराम नहीं मिलना चाहिए। यदि आप ऐसी ही अनमोल दार्शनिक पूंजी और गहन आध्यात्मिक विश्लेषण में पैठ बनाना चाहते हैं तो तत्काल हमारे बुक गैलरी परिवार का एक सक्रिय सदस्य बने। इस विचारोत्तेजक वीडियो को अपना लाइक देकर इसके महत्व को स्वीकार करें और हमारे बुक गैलरी यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मौलिक विचार और गूढ़ प्रश्न ही हमारी वास्तविक प्रेरणा है, इसलिए टिप्पणी कमेंट अनुभाग में अपनी गहनतम जिज्ञासाओं को अवश्य स्थान दें। इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो अपने अस्तित्व का अर्थ तलाश रहे हैं, ताकि यह प्राचीन ज्ञान की निर्भीक ध्वनि हर भारतीय मेधा तक पहुँचे। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही शक्तिशाली शोध आधारित ज्ञान को आप तक लाने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। यह मात्र किसी पारंपरिक धार्मिक पांडुलिपि की बात नहीं है, बल्कि उस सनातन ऊर्जावान स्वर की बात है जो हमारे आदिम ऋषियों के हृदय की गहराई से निस्संदेह फूट पड़ा था। यही श्रुति है वह पवित्र ज्ञान जिसे सुना गया और जिसने अक्षर को भी मात दे दी। ये लिपिबद्ध नहीं हुआ, बल्कि त्रुटिहीन मंत्रों के रूप में कंठस्थ कर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। एक क्षण के लिए विचार करें, जब लेखन कला अपनी प्राथमिक अवस्था में थी, तब एक विराट 10 खंडीय ग्रंथ को सांसों में आत्मसात कर उसके प्रत्येक शब्द को 1% भी कम ज्यादा न होने देना, यही ऋग्वेद की अद्वितीय और दैवीय महिमा है। ये हमें एक वैज्ञानिक सत्य से परिचित कराता है कि सच्चा अविनाशी ज्ञान भौतिक माध्यमों पर नहीं, अपितु मनुष्य की प्रखर चेतना पर निर्भर करता है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति या प्रशंसा में बुना गया छंद, और वेद का तात्पर्य है परम ज्ञान। अतः ऋग्वेद का मर्म है स्तुतियों का ज्ञान। लेकिन ये स्तुतियां किसी काल्पनिक सिंहासन पर बैठे शासक की नहीं थीं। ये उन आदिम दिव्य शक्तियों के लिए थी जिन्हें वैदिक मनीषी अपने चारों ओर सजीवता से अनुभव करते थे। सूर्य की अविश्वसनीय ऊर्जावान रश्मियां, जीवनदायिनी वर्षा की बूंदें और अग्नि की पवित्र अंधकार नाशक लपटें। उन्होंने इन प्रकृति की शक्तियों के पीछे एक सचेतन ऊर्जा को देखा और उसे परम वैज्ञानिक सम्मान दिया।
ये दर्शन प्रकृति के साथ गहनतम आत्मीयता और संतुलन का सर्वोच्च दर्शन है। भाषा विज्ञान और पुरातत्व हमें ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसकी रचना लगभग 3500 से 3200 वर्ष पूर्व यानी ईसा से 1500 से 1200 वर्ष पहले हुई थी। ये वह ऐतिहासिक कालखंड था जब विश्व की बहुसंख्यक सभ्यताएं अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं और सप्त सिंधु की उर्वरा भूमि पर ज्ञान का ये विराट बौद्धिक सूर्य अपना पूर्ण प्रकाश बिखेर चुका था। ये ग्रंथ एक विशिष्ट वैज्ञानिक संरचना के तहत 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें 1028 सूक्त और एक अनुमान के अनुसार 10,600 मंत्र समाहित हैं। प्रथम और दशम मंडल को सबसे बाद में और सबसे अधिक चिंतन मनन के बाद जोड़ा गया माना जाता है और उनकी दार्शनिक गहराई बाकी मंडलों की तुलना में कहीं अधिक विश्लेषणात्मक है। विशेषकर 10वां मंडल वह केंद्रीय बिंदु है जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नासदीय सूक्त और शून्य से अस्तित्व के उद्गम से जुड़े ऐसे गहन प्रश्न उठाए गए हैं जो आज के उन्नत दार्शनिकों और क्वांटम भौतिकी के विशेषज्ञों को भी चुनौती देते हैं। ऋग्वेद केवल देवताओं की स्तुति का एक काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस युग के समाज का एक सजीव 3D दर्पण है। ये हमें सूक्ष्मता से बताता है कि वे लोग किस प्रकार एक सादा किंतु अत्यंत प्रकृति केंद्रित जीवन जीते थे, उनकी सामूहिक आशाएं क्या थीं और उनका सामाजिक ताना बाना क्या था। नदी केवल जल का एक स्रोत नहीं बल्कि एक पूजनीय देवी थी। अग्नि केवल आग नहीं अपितु पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सूचनाओं का संदेशवाहक थी। उनका संपूर्ण जीवन यज्ञ के केंद्रीय विचार के चारों ओर घूमता था। यज्ञ कोई अंधविश्वास का अनुष्ठान नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तादात्म्य स्थापित करने का एक कॉस्मिक प्रयोग था। वे यज्ञ के माध्यम से यह सुनिश्चित करते थे कि जिस प्रकार प्रकृति में त्याग और संतुलन, उदाहरणार्थ सूर्य का निरंतर ऊर्जा देना है, उसी प्रकार हमारे जीवन और समाज में भी होना चाहिए, और इस प्रकार वे इस विराट संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे थे। यह एक सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी का त्रिवेणी भाव था। हमारा ये सुदृढ़ विश्वास है कि ज्ञान केवल बांटने से ही अपनी वास्तविक पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। ऋग्वेद की यह अद्भुत शिक्षा, ये जीवन दर्शन केवल आपके एकाधिकार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की साझी विरासत है। अगर आप भी यह मानते हैं कि इस प्रकार के गहन शोधपरक ज्ञान को व्यापक जनसमूह तक पहुंचना चाहिए, तो हम आपसे एक छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने का हृदय से आग्रह करते हैं। इस वीडियो को तत्काल अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, अपने सभी व्हाट्सएप समूहों में और उन हर एक मित्र को शेयर करें जो अपने वास्तविक अस्तित्व के अर्थ की खोज में लगा हुआ है। बुक गैलरी के इस अद्वितीय समर्पित प्रयास में हमारा हाथ थामिए और सत्य की प्रखर किंतु मधुर रोशनी को चारों दिशाओं में फैलाइए। हमें टैग करना न भूलें। हम अगले सप्ताह एक और नए रोमांचक एवं गहन विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ऋग्वेद का सबसे गहरा महत्व इसकी निर्भीक दार्शनिक जिज्ञासा में निहित है। ये वह अद्वितीय और प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जहां मानव ने अपने अस्तित्व पर बिना किसी भय के सवाल उठाना शुरू किया। ये हमें कोई बना बनाया तैयारशुदा उत्तर नहीं देता, बल्कि सवाल पूछने के लिए अत्यंत उकसाता है। ये हमें यह अकाट्य सत्य सिखाता है कि ज्ञान की कोई भी महान यात्रा हमेशा मूलभूत प्रश्नों से ही आरंभ होती है, और यह हमें उस प्राथमिक विस्मय, मौलिक श्रद्धा और अपरिहार्य जिज्ञासा के भाव को पुनः जगाने की प्रेरणा देता है, जिसे हमने आज की भागमभाग वाली वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद मात्र एक किताब नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता की आत्मा है। ये हमें हमारी सबसे गहरी, सबसे समृद्ध और सबसे तार्किक विरासत से जोड़ता है। पर आपके मन में एक तीव्र बौद्धिक सवाल अवश्य कौंध रहा होगा, ये दिव्य शक्तियां वास्तव में कौन थीं? इंद्र, अग्नि, सोम, क्या ये सिर्फ आकाश के राजा थे या प्रकृति की शक्तियों के गूढ़ वैज्ञानिक नाम? इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा हमारे अगले विशेष चरण में, जब हम वैदिक देवताओं के अद्वितीय, द्वंद्वात्मक और वैज्ञानिक स्वरूप का गहन विश्लेषण करेंगे। दूसरा चरण, शक्ति के वैज्ञानिक स्वरूप, यज्ञ का कॉस्मिक विज्ञान और रीत का सनातन नियम। हमने ऋग्वेद के विराट ज्ञान क्षितिज का संक्षिप्त अवलोकन तो कर लिया, अब समय आ गया है उस अंतर्मन में समाहित सबसे गहन रत्नों, वैदिक देवताओं की चेतना से साक्षात्कार करने का। ऋग्वेद के देव किसी भी तरह से परवर्ती युगों की कलात्मक मूर्तियों या भौतिक सिंहासन पर बैठे हुए मानवीय प्रतिरूप नहीं थे, बल्कि वे स्वयं प्रकृति की विशालतम शक्तियों और ब्रह्मांडीय घटनाओं के अत्यंत सजीव, ऊर्जा से परिपूर्ण दार्शनिक स्वरूप थे। वैदिक ऋषियों के प्रखर चिंतन के लिए सूर्य जीवन को ऊष्मा देने वाला केंद्रीय देवता था, वर्षा और प्रचंड तूफान योद्धा इंद्र का पराक्रम थे, और अग्नि धरती पर समस्त देवताओं का तार्किक प्रतिनिधित्व करती थी।
ये बहुआयामी देववाद किसी भ्रम में नहीं था, बल्कि इसके गर्भ में एक मौलिक एकेश्वरवाद का स्पष्ट विचार छिपा हुआ था। परम सत्य एक है, परंतु तार्किक ज्ञानी मनुष्य उसे विभिन्न नामों और उपाधियों से उद्घाटित करते हैं। इंद्र, जिन्हें लगभग 250 सूक्तों की सर्वाधिक महत्ता समर्पित की गई है, वे उस समय के सर्वाधिक पूजित ऊर्जावान देवता हैं। उन्हें देवताओं का नेतृत्व करता, बादलों और विद्युत की नियंत्रण शक्ति और एक महान सामाजिक योद्धा माना जाता था। उनकी सबसे प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक गाथा है वृत्र नामक दानव का वध। वृत्र वह शक्ति थी जिसने जीवनदायी नदियों के प्राकृतिक जल प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था, और इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र बिजली की ऊर्जा से उसे पराभूत कर जल को समस्त जगत के लिए मुक्त कराया। ध्यान दें, वृत्र केवल एक पौराणिक राक्षस नहीं है, बल्कि वह मानवीय प्रगति में आने वाली बाधा, जड़ता या अज्ञान की प्रतीकात्मक पराकाष्ठा है। इसलिए इंद्र वह सनातन गतिशील शक्ति है जो समाज और व्यक्ति के मार्ग से मुश्किलों को हटाकर ज्ञान और जीवन के सहज प्रवाह को सुनिश्चित करती है। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक रहस्यमय देवता हैं, जिन्हें लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। उनकी भूमिका अत्यंत अनूठी और वैज्ञानिक है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा का वहन करने वाले एक सक्रिय सेतु हैं। उन्हें देवताओं का मुख और यज्ञ का पुरोहित कहा जाता था, क्योंकि वे यज्ञ वेदी में अर्पित की गई आहुति को ऊर्जा के रूप में स्वीकार कर सूक्ष्म माध्यम से देवताओं तक परिवर्तित कर पहुंचाते थे। अग्नि केवल यज्ञ की वेदी तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सूर्य के रूप में संपूर्ण जीवन ऊर्जा के स्रोत हैं, और साथ ही वे हर घर के चूल्हे में भी बसते थे, जो परिवार की सामाजिक आर्थिक एकता का केंद्रीय आधार था। वे ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक हैं, जिनमें अंधकार को चीर देने की मौलिक क्षमता है। आज हमने ऋग्वेद के पहले मंडल से लेकर नासदीय सूक्त के गहनतम रहस्य की एक रोमांचक बौद्धिक यात्रा पूर्ण की है। परंतु ऋग्वेद में लगभग 10,600 मंत्र हैं, और सत्य यह है कि हर मंत्र अपने भीतर एक नए अनदेखे ब्रह्मांड को समाहित किए हुए है। क्या आप इस ज्ञान की अविच्छिन्न पावन धारा में निरंतर प्रवाहित होते रहना चाहते हैं? तो फिर विलंब कैसा? बुक गैलरी हर सप्ताह आपके ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी ही कालजयी दार्शनिक ऑडियो बुक्स अत्यंत समर्पण के साथ लेकर आता है। सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और घंटी का बटन नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य दबाया है। यह आपकी गारंटी है कि हमारी अगली अधिक गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा की सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। ध्यान रहे, ज्ञान की कोई भौतिक सीमा नहीं होती, और हमारा अगला विषय पूर्व से भी अधिक विस्मयकारी और बोधगम्य होगा। अपनी सीखने की प्यास को अक्षय बनाए रखें। तृतीय प्रमुख देवता सोम हैं, जिन्हें संपूर्ण नौवां मंडल विशेष रूप से समर्पित किया गया है। सोम 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। एक रहस्यमय औषधि का पौधा, उस पौधे से निकाला गया अत्यंत बलवर्धक रस, और उस रस की चेतना का देवता। इस पेय को ग्रहण करने के उपरांत एक अद्भुत स्फूर्ति, गहन आनंद और उच्च कोटि की दिव्य अनुभूति प्राप्त होती थी। वैदिक मान्यता ये थी कि यह रस देवताओं को उनकी अमरता प्रदान करता था, और ऋषि मुनि इसे पीकर ध्यान की उन गहराइयों में प्रवेश करते थे जहां चेतना का विस्तार होता है। सोम को कवियों का राजा और रचनात्मक प्रेरणा का स्वामी भी कहा गया है, जो कला और दर्शन को जन्म देता है। इन 3 केंद्रीय देवशक्तियों के अतिरिक्त वरुण भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण देव हैं, जो रीत नामक ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था के निस्वार्थ संरक्षक माने जाते हैं। सूर्य अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण सृष्टि को नियमित रूप से जीवन और प्रकाश प्रदान करते हैं। उषा भोर की मनोहारी देवी हैं, जो प्रत्येक दिवस एक नई आशा, नया संकल्प लेकर आती हैं, और सरस्वती, जो मूलतः एक शक्तिशाली जलधारा की देवी थी, बाद के चिंतन में ज्ञान, मेधा और कला की पूजनीय अधिष्ठात्री बनी। परंतु इन देवशक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने का वैज्ञानिक माध्यम क्या था? इसका दार्शनिक उत्तर एक ही शब्द में समाहित है, यज्ञ। यज्ञ वैदिक जीवन शैली का केवल एक केंद्रीय अभ्यास नहीं था, बल्कि यह अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान, एक गहरा दर्शन और जीवन जीने की एक उत्कृष्ट कला थी। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ ही है देव शक्तियों का आह्वान, संगतिरण, समाज को एकजुट करना और दान, निस्वार्थ भाव से त्याग करने का संकल्प। वैदिक ऋषि यह मानते थे कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही अपने आप में एक विशाल, निरंतर चल रहा महायज्ञ है, जहां हर तत्व लगातार किसी न किसी रूप में त्याग कर रहा है, जैसे सूर्य अपनी ऊष्मा। जब मनुष्य यज्ञ करता था, तो वह इसी ब्रह्मांडीय त्याग चक्र का एक जागरूक और जिम्मेदार भागीदार बन जाता था। इस प्रकार वह प्रकृति को वापस देकर एक वैज्ञानिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता था। यज्ञ के इस विधान में अग्नि की भूमिका सर्वोपरि और तार्किक थी,
क्योंकि वह इस भौतिक संसार पृथ्वी को उस दिव्य ऊर्जावान संसार से जोड़ने वाला एकमात्र पुल ट्रांसफॉर्मर थी। व्यक्तिगत स्तर पर यज्ञ शुद्धि और एकाग्रता का कारक बनता था। यजमान अपनी मूल्यवान वस्तुओं की आहुति अग्नि में देकर प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार और आसक्ति का त्याग करना सीखता था। यह उन्हें सिखाता था कि जीवन का असली शाश्वत सुख अर्जित करने में नहीं अपितु निस्वार्थ भाव से देने में निहित है। किंतु वैदिक ऋषि जिस सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का बार बार उल्लेख कर रहे थे, उसे नियंत्रित करने वाला वह अदृश्य सर्वशक्तिमान नियम क्या था? वह नियम जो स्वयं देवों के व्यवहार को भी अनुशासित करता था। वैदिक ऋषियों ने उस नियम को एक अत्यंत सुंदर और दार्शनिक नाम दिया, रीत। रीत का तात्पर्य है कॉस्मिक ऑर्डर या अटल सर्वव्यापी व्यवस्था। ये वह अटल अदृश्य सिद्धांत है जो हर छोटी बड़ी चीज को नियंत्रित करता है। सूर्य का निश्चित समय पर उदय होना, ऋतुओं का बिना चूके बदलना और नदियों का आबाद बहना। इस नियम का उल्लंघन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। रीत केवल एक भौतिक नियम नहीं है, यह एक नैतिक नियम भी है। सत्य बोलना, न्याय पर दृढ़ रहना, निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, ये सब रीत है। इसके विपरीत झूठ बोलना, धोखा देना और अराजकता फैलाना अनृत है। वरुण देवता को इसीलिए ऋतस्य गोप रीत का संरक्षक कहा गया है। ये कितनी आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि है। आज जिसे हम कर्म का सिद्धांत या भौतिक विज्ञान में कॉज एंड इफेक्ट कारण और प्रभाव कहते हैं, उसकी गहरी जड़ें हमें ऋग्वेद के इसी रीत सिद्धांत में मिलती हैं। ये हमें एक अपरिहार्य जिम्मेदारी का बोध कराता है। हमारा प्रत्येक सूक्ष्म कार्य मायने रखता है। प्रकृति का अत्यधिक शोषण करना अनृत है, जिसका सामूहिक परिणाम आज हम जलवायु परिवर्तन के रूप में भुगत रहे हैं। रीत का मार्ग ही धर्म, सत्य और अखंड संतुलन का वास्तविक मार्ग है। दोस्तों, ऋग्वेद का ये परम ज्ञान केवल एक बार सुनकर आत्मसात करने वाला विषय नहीं है, यह एक जीवन साधना है। हम कतई नहीं चाहते कि ज्ञान की यह अमूल्य निधि, ये बौद्धिक धरोहर आपके अवचेतन से विस्मृत हो जाए। इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपनी YouTube प्लेलिस्ट या Facebook के सेव कलेक्शन में अभी सुरक्षित कर लीजिए। जब भी आपके चित्त को वास्तविक शांति या उच्चतर प्रेरणा की आवश्यकता महसूस हो, या जब आप दुनिया की भौतिक भाग दौड़ से तंग आकर थक गए हों, तो वापस आइए और इन प्राचीन पवित्र मंत्रों की गूढ़ ध्वनि में अपनी आत्मा को शांत कीजिए। ये ऑडियो बुक आपके अंतर्मन का अपना एक शांत सुरक्षित आश्रय स्थल है। इसे संभाल कर रखें और हमें अवश्य बताएं कि किस विशेष मंत्र या किस दार्शनिक विचार ने आपको सर्वाधिक गहराई तक प्रभावित किया। तीसरा चरण परम शून्य नासदीय सूक्त की पराकाष्ठा और वैदिक समाज का जीवंत कैनवास। परंतु हमारे ऋषियों की प्रखर जिज्ञासा केवल देवताओं और रीत के नियमों तक सीमित होकर नहीं रुकी। उनके मन में यह मौलिक प्रश्न उठा कि इस समस्त सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ? क्या शुरुआत में वास्तव में कुछ था, या ये सब केवल शून्य था? इसी चरम तार्किक जिज्ञासा से मानवता के लिए ऋग्वेद का वह सूक्त उत्पन्न हुआ जो आज भी विश्व के महानतम दार्शनिकों के लिए एक खुली हुई पहेली है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त की, जिसे नासदीय सूक्त अथवा सृष्टि का कालजयी गीत कहा जाता है। ये सूक्त मात्र 7 मंत्रों का एक संक्षिप्त संग्रह है, परंतु इसकी गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि इसे मानव इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैचारिक दस्तावेजों में से एक बनाती है। ये सूक्त उस आदिम अवस्था का चित्रण करता है जब इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं था, न ये धरती थी, न आकाश का विस्तार, न दिन था, न रात का बोध। इसकी शुरुआत ही एक चौंका देने वाली और तार्किक पंक्तियों से होती है, ना सदासीत नो सदासीत तदानीम, यानी तब न असत कुछ नहीं शून्य था, न ही सत कुछ है अस्तित्व। ऋषि एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जो होने और न होने की हमारी सामान्य वैतवादी कल्पना की सीमा से कहीं परे की चेतना है। सूक्त फिर अगला वैज्ञानिक प्रश्न पूछता है कि इस परम शून्य में पहली हलचल या स्पंदन कैसे पैदा हुआ? ऋषि गहन उत्तर देते हैं, कामस्तदग्रे संवर्तताधिमनसो रेतः प्रथम यदासीत, यानी सबसे पहले उस अवस्था में काम उत्पन्न हुआ जो मन का पहला बीज था। यहाँ काम का अर्थ किसी वासना से नहीं, बल्कि सृजन की मौलिक इच्छा, अस्तित्व में आने की वह प्रथम चाहत थी। ये सूक्त हमें बताता है कि इस दुनिया के पीछे का मूल गतिमान कारण कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक आंतरिक मौलिक इच्छा शक्ति थी। इस सूक्त की सबसे विस्मयकारी और ईमानदार दार्शनिकता इसके अंतिम मंत्रों में प्रकट होती है। जब ऋषि यह प्रश्न करते हैं कि यह सृष्टि कहाँ से आई और इसे किसने बनाया, तो वे कोई अंतिम दावा नहीं करते, कोई भी ठोस जवाब नहीं देते।
वे तार्किक रूप से कहते हैं को अधा वेद कये प्रवोचत, को वेद यथाभूत, अर्थात कौन है जो सच में जानता है, कौन इस धरती पर इसे बता सकता है। देवता भी तो इस सृष्टि की रचना के बाद ही अस्तित्व में आए हैं, तो फिर वास्तव में कौन जानता है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई। हजारों वर्ष पूर्व एक ऋषि का ये दार्शनिक साहस की शायद मुझे वास्तव में नहीं पता, ये वैज्ञानिक विनम्रता का सर्वोच्च शिखर है। ये हमें यह अकाट्य ईमानदारी सिखाती है कि ब्रह्मांड का अंतिम परम सत्य शायद इंसानी मन की सीमित समझ और बुद्धि से परे है। और फिर अंत में सूक्त एक और अद्भुत संभावना पर आकर हमें स्तब्ध कर देता है। सो अंगा वेद यदि वह न वेद, अर्थात शायद वह रचयिता जानता हो या शायद वह भी नहीं जानता हो। ये हमें एक निश्चित रहस्यमय और गहरे चिंतन के स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमारे पास केवल उच्च स्तरीय सवाल शेष बचते हैं। नासदीय सूक्त किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, ये शुद्ध दर्शन और तार्किक जिज्ञासा की पराकाष्ठा है। किंतु अब हम इस गहन दार्शनिक ऊंचाई से उतरकर सामाजिक धरातल पर आते हैं। जिन महान लोगों ने ये मंत्र रचे, वे कैसे जीवन यापन करते थे, उनका समाज किस प्रकार का था। ऋग्वेद केवल देवों और दर्शन की एक किताब नहीं है, बल्कि यह उस युग के मानवीय जीवन का सबसे पहला और जीवन दस्तावेज है। ये समाज मुख्य रूप से अर्ध खानाबदोश सेमी नोमैडिक था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनका सबसे बड़ा धन गायें थीं। गायें उस समय विनिमय का साधन थीं, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थीं, और उनके पूरे आर्थिक जीवन की केंद्रीय धुरी थीं। समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। वे एक अत्यंत सादा ग्रामीण जीवन शैली का पालन करते थे, जहां भोजन मुख्यतः दूध, दही, घी और जौ से तैयार किया जाता था। सबसे प्रेरणादायक सामाजिक विश्लेषण यह है कि वैदिक समाज में महिलाओं को उच्च और अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे पूर्ण शिक्षा प्राप्त करती थीं, और कुछ स्त्रियां तो घोष और लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं थीं, जिन्होंने स्वयं इन पवित्र मंत्रों की रचना की। उन्हें यज्ञों और सभी धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों में अपने पति के साथ पूर्ण भागीदार होने का समान अधिकार प्राप्त था। यह उत्कृष्ट जिज्ञासा, सादगी और प्रकृति से गहन जुड़ाव वाला एक प्रगतिशील समाज था। ऋग्वेद हमें दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी और समृद्ध है। एक ऐसी सभ्यता जहां लोग केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि सत्य की निर्भीक खोज करते थे। ये ज्ञान की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि अब वास्तव में शुरू होती है आपके हृदय और मन में। आपके अंतर्मन में अब कौन सा प्रश्न सबसे अधिक मुखर रूप से गूंज रहा है? क्या ये रीत का ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, नासदीय सूक्त का परम शून्य, या इंद्र और अग्नि का वैज्ञानिक महत्व? हम बुक गैलरी में आपके गहनतम सवालों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमारा यह संपूर्ण बौद्धिक प्रयास आपको कैसा अनुभव कराया? क्या आप ऋग्वेद के किसी विशिष्ट मंडल पर विस्तृत ऑडियो बुक चाहते हैं, या क्या आपको लगता है कि हमें उपनिषदों जैसे किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ की ओर रुख करना चाहिए? कृपया पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। आपकी राय और आपकी जिज्ञासाएं हमें बेहतर और अधिक सटीक बनाती हैं। कमेंट करने से न चूकें, क्योंकि हम आपके हर तार्किक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक और चिंतनशील वीडियो में। धन्यवाद। हमारी यह ऑडियो बुक आपके जीवन में एक गहरा और स्थायी प्रकाश लाए, यही हमारी सच्ची और हृदयस्पर्शी शुभकामना है।